गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बीए थर्ड ईयर के सिक्स सेमेस्टर के एक प्ले लगा हुआ है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं और उस क्वेश्चन का नाम है द ट्रायल सीन। इस सीन से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सीन है द मर्चेंट ऑफ वेनिस नाम के प्ले में आया है। और ये जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है, ये प्ले विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। ये एक कॉमेडी है। कॉमेडी क्या होती है? एक ऐसा प्ले जिसकी एंडिंग है, अंत है, वो हैप्पी एंडिंग हो और हीरो और हीरोइन की शादी हो जाए जिसमें लास्ट में। तो आपको सबसे पहले इस सीन को पढ़ने से पहले या फिर ये क्वेश्चन करने से पहले द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, इसकी समरी पढ़नी पड़ेगी, तब आपको ये क्वेश्चन है वो समझ आएगा। तो सबसे पहले आप इसकी समरी पढ़िए और उसके बाद ये क्वेश्चन है वो सुनिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो बच्चों शुरू करते हैं। द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज़ वन ऑफ द फेमस कॉमेडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित बहुत सारी फेमस कॉमेडीज़ में से एक कॉमेडीज़ है। कॉमेडीज़ का बताया था मैंने आपको कि जिसमें हैप्पी एंडिंग हो। तो शेक्सपियर ने बहुत सारी कॉमेडीज़ लिखी हैं, बहुत सारे प्ले लिखे हैं, उनमें से एक फेमस प्ले ये है। द ट्रायल सीन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन इन द प्ले। इस प्ले में ट्रायल सीन है, बहुत इंपॉर्टेंट सीन है। इट अकर्स इन द एक्ट 4 सीन 1 ऑफ द प्ले। ये एक्ट 4 सीन 1, यानी इसमें 5 एक्ट हैं इस प्ले में। तो चौथे एक्ट के पहले सीन में आता है ये ट्रायल सीन। ये आपको लिखना है। एंटोनियो इज ट्रायल्ड इन द कोर्ट ऑफ ड्यूक। इस ट्रायल सीन में किसका ट्रायल होता है, किसको आगे लाया जाता है, वो है एंटोनियो। एंटोनियो का ट्रायल हो रहा है ड्यूक के कोर्ट में। क्यों हो रहा है? बिकॉज ही इज़ अनेबल टू पे बैक, क्योंकि वो शाइलोक की मनी जो कि फिक्स डे पे देनी थी, उसको चुकाने में असमर्थ था, इसलिए उसका ट्रायल हो रहा है। यानी इसमें क्या है, एंटोनियो ने शाइलोक से कुछ पैसे लिए थे कुछ फिक्स टाइम के लिए, उस टाइम तक वो पैसे नहीं दे पाया है। तो जो शाइलोक है उसने केस कर दिया एंटोनियो पे, और अब एंटोनियो का ट्रायल हो रहा है। यानी एक तरह से जैसे जज के सामने केस लड़ा जाता है, तो उस टाइम जज नहीं होते थे, उस टाइम ड्यूक होते थे, राजा महाराजा होते थे। तो राजा के सामने एंटोनियो को ट्रायल किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द बॉन्ड, एक बॉन्ड लिखा गया था जब एंटोनियो ने शाइलोक से पैसे लिए थे, और उस बॉन्ड की क्या कंडीशन थी कि शाइलोक इज़ फ्री टू कट अ पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम एंटोनियोज बॉडी। अगर एंटोनियो शाइलोक को फिक्स टाइम में पैसे नहीं देता, तो शाइलोक है वो एंटोनियो के शरीर से के किसी हिस्से से 1 पाउंड मांस है वो काट सकता है। शाइलोक ब्रिंग द मैटर इनटू द कोर्ट ऑफ द ड्यूक। ही वांट्स द कंडीशन ऑफ द बॉन्ड फुलफिल्ड। तो क्योंकि शाइलोक को टाइम पे पैसे नहीं मिले हैं, तो वो ड्यूक के कोर्ट में आया है। किसके लिए? कि जो बॉन्ड की कंडीशन है, यानी कि जो फ्लैश वाली एक मास वाली कंडीशन है, वो फुलफिल की जा सके। अब यहाँ पे शाइलोक है, मास ही क्यों चाहता है? क्योंकि शाइलोक है और एंटोनियो है, इन दोनों की बनती नहीं है, और शाइलोक के पास पूरा मौका है एंटोनियो को नीचा दिखाने का, बुरा दिखाने का, या फिर उसको मारने का। तो इसलिए वो चाहता है कि शाइलोक के बॉडी से 1 पाउंड मांस लो और ये मर जाए और उसकी संतुष्टि हो जाए। द ड्यूक रिक्वेस्ट शाइलोक टू शो मर्सी टू एंटोनियो। ड्यूक ने बहुत रिक्वेस्ट की शाइलोक से कि भी आप एंटोनियो पे मर्सी करिए, दया कीजिए और इनकी जान है वो बख्श दीजिए। बट शाइलोक रिमेन्स अनचेंज। लेकिन शाइलोक है वो पूरी तरह से अनचेंज रहा। वो कहता है मेरे को 1 पाउंड मांस ही चाहिए। देन पोर्शिया एंटर्स द कोर्ट। अब ये पोर्शिया कौन है? एंटोनियो का फ्रेंड है वासानियो। वासानियो की मंगेतर है पोर्शिया, और वो वकील के भेष में आई है यहाँ पे, डिस्गाइज्ड एज अ यंग लॉयर। वो एक लॉयर के भेष में, डिस्गाइज का मतलब है भेष बदलना, आई है इस कोर्ट में। द ड्यूक अलाउज हर टू प्लीड द केस। ड्यूक ने उसको अलाउ किया है कि केस को वो सॉल्व करे। सी बिगिंस बाय एडमिटिंग दैट द बॉन्ड इज लीगल एंड शाइलोक कैन कट द 1 पाउंड ऑफ फ्लैश। तो वो शुरू करती है कि भी बॉन्ड पूरी तरीके से लीगल है, कानूनी है, और शाइलोक है वो 1 पाउंड मांस है एंटोनियो के शरीर से ले सकता है। व्हेन शाइलोक इज अबाउट टू कट द फ्लैश, जैसे ही शाइलोक है वो 1 पाउंड मांस लेने लगता है, सी स्टॉप्स हिम। पोर्शिया उसको रोक देती है। सी सेज दैट बॉन्ड इज अबाउट 1 पाउंड ऑफ फ्लैश ओनली, यू शुड नॉट शेड इवन सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड। वो बोलती है शाइलोक से कि भी आप इसके
बॉन्ड के अकॉर्डिंग इसके शरीर से मांस ले सकते हो, लेकिन एक भी बूंद खून नहीं बहना चाहिए। वो इस बॉन्ड में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। इफ़ ही डज सो, अगर एक भी बूंद खून बही, ऑल हिज प्रॉपर्टी विल बी कॉन्फिस्केटेड, उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। Now Shylock says that he will drop the case against Antonio if he is paid 3 times the sum due. इससे जब शाइलॉक को मनाया जा रहा था कि भी वो एंटोनियो का केस वापस ले ले, तो एंटोनियो ने उसको सजेस्ट किया था कि जैसे ही उसके पास पैसे आ जाएंगे तो वो 3 गुना राशि दे देगा, इसके जो बॉन्ड की राशि है, अभी उसको छोड़ दिया जाए। तो अब शाइलॉक बोलता है कि मेरे को वो 3 गुना राशि भी दे देगा तो चल जाएगा, मैं अपना केस वापस लेने को तैयार हूँ। बसानियो कम्स फॉरवर्ड टू पे द अमाउंट। बसानियो आता है। बसानियो कौन है? एंटोनियो का फ्रेंड, जिसने एंटोनियो से पैसे लिए थे। तो वो आता है पे करने के लिए अमाउंट, बट पोर्शिया सेज दैट ही कैन ओनली हैव द पेनल्टी मेंशन्ड इन द बॉन्ड, कि भी वो अब केवल बॉन्ड की ही जो पेनल्टी है ना उसको ही एक्सेप्ट कर सकती है, यानी बॉन्ड के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा उसको। साइलॉक सेज दैट ही विल बी सेटिस्फाइड इफ ओनली द ओरिजिनल अमाउंट इज पेड टू हिम। अब शाइलॉक कहता है कि चलो मेरे को तो अब आप केवल ओरिजिनल अमाउंट भी दे दो, जितनी भी राशि थी, तो भी मैं अपना केस वापस ले लूँगा। बट पोर्शिया सेज दैट इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। पोर्शिया कहती है कि ये भी पॉसिबल नहीं है। नाउ शाइलॉक इज़ रेडी टू ड्रॉप द बॉन्ड एंड गो अवे। शाइलॉक कहता है कि चलो मेरे को राशि भी नहीं चाहिए, आप बॉन्ड भी रख लो और बस मेरे को जाने दो। बट पोर्शिया सेज दैट देयर इज़ अ लॉ ऑफ वेनिस विच इज़ एप्लीकेबल इन दिस केस। पोर्शिया कहती है कि इस यहाँ पे वेनिस में एक कानून है और वो कानून इस केस पे लागू होता है। क्या कानून है? इफ़ अ पर्सन ट्राइज टू मेक द लाइफ ऑफ सिटीजन ऑफ वेनिस, हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी विल बी गिवन टू द एग्रीव्ड पार्टी, द अदर हाफ विल बी कॉन्फिस्केटेड बाय द स्टेट। क्या कानून है कि अगर कोई वेनिस का निवासी किसी नागरिक की जान लेना चाहता है तो उसकी आधी प्रॉपर्टी तो उस पार्टी के जिस पे केस किया हुआ है उसके पक्ष में जाएगी और आधी प्रॉपर्टी जो राज्य है उसके द्वारा जब्त कर ली जाएगी। तो ये कानून है। द शाइलॉक इज कोट इन द वेरी ट्रैप ही हैज़ लेड फॉर एंटोनियो। तो इस प्रकार शाइलॉक है वो अपने ही ट्रैप में फंस जाता है जो कि उसने एंटोनियो के लिए, ट्रैप होता है जाल, एंटोनियो के लिए जो जाल बिछाया था उस जाल में वो खुद फंस जाता है। द ड्यूक स्पेयर्स हिज लाइफ बट डाइवर्स हिम ऑफ ऑल हिज मनी एंड प्रॉपर्टी। ड्यूक ने उसकी जान को तो बख्श दिया शाइलॉक की, लेकिन उसकी जो मनी है यानी उसका पैसा और प्रॉपर्टी है उसको बांट दिया, यानी जैसा कि यहाँ का नियम है उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टी है वो जब्त कर ली गई। द ट्रायल सीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ड्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। ये ड्रामा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रायल सीन। इट इज़ द क्लाइमैक्स ऑफ द बॉन्ड स्टोरी। ये बॉन्ड स्टोरी का क्लाइमैक्स है। बॉन्ड स्टोरी कौन सी है कि एंटोनियो और शाइलॉक में जो बॉन्ड हुआ था उसका क्लाइमैक्स है, यानी उसका अंत है, उसकी उस बॉन्ड स्टोरी का अंत है ये। हेयर द बॉन्ड स्टोरी रीचेज इट्स हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे हमें इंटरेस्ट भी आता है, तो हाईएस्ट इंटरेस्ट पे पहुंच जाता है जो स्टोरी का क्लाइमेक्स है वो। एंटोनियो इज सेव्ड फ्रॉम द क्लचेज ऑफ शाइलॉक बिकॉज ऑफ द विजडम ऑफ पोर्शिया। तो एंटोनियो को शाइलॉक के चंगुल से बचा लिया जाता है पोर्शिया द्वारा, क्योंकि पोर्शिया की जो विजडम इंटेलिजेंस है वो बहुत काम आती है। तो यहाँ पे इस ट्रायल सीन में पोर्शिया की इंटेलिजेंस का भी हम देख सकते हैं कि कितनी इंटेलिजेंट है। द ट्रायल सीन इज़ द मास्टरपीस पार्ट ऑफ द प्ले। तो इस प्ले का जो ट्रायल सीन है वो मास्टरपीस है, यानी अगर इसमें से ट्रायल सीन निकाल दें तो इसका काफ़ी हद तक मज़ा है वो किरकिरा हो जाएगा। इट थ्रोज लाइट ऑन कैरेक्टर्स ऑफ शाइलॉक एंड पोर्शिया। ये शाइलॉक और पोर्शिया कैरेक्टर्स पे भी लाइट डालता है, यानी उनको भी हमें दिखाता है कि दोनों कैसे हैं। वी कम टू नो दैट शाइलॉक इज़ वेरी क्रूल एंड विल नॉट लिसन टू एनी प्लीज ऑफ द सेम टाइम ऑल द फाइनेस्ट क्वालिटीज़ ऑफ पोर्शिया आर रिवील्ड। तो इस सीन से हमें पता लगता है कि शाइलॉक इज़ वेरी क्रूल, बहुत ही निर्दयी पर्सन है और वो किसी की भी प्ली यानी किसी की भी कोई भी बात है वो सुनता नहीं है। ऑफ द सेम टाइम ऑल द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ पोर्शिया आर
रिवील्ड। और उसी समय इसमें पोर्शिया की जो सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो हमें दिखाई जाती हैं या पता लगती हैं इस ट्रायल सीन के थ्रू। दिस सीन ऑल्सो ब्रिंग्स आउट मोरल आस्पेक्ट ऑफ द प्ले। तो यहाँ से हमें मोरलिटी भी देखने को मिलती है, नैतिकता भी देखने को मिलती है। हेयर गुडनेस इज़ रिवार्डेड, अच्छाई है उसकी जीत होती है। एट इट्स फुलेस्ट मेजर, मतलब अच्छाई अपने पूरे मेजर पे, पूरे चरम सीमा पे जीतती है। एंड बैड इज़ पनिश्ड इन द फॉर्म ऑफ शाइलॉक। और जो बुरा है या बुराई है उसको पनिश किया जाता है, यानी उसको दंड मिलता है शाइलॉक के रूप में। तो जो मोरालिटी होती है ना, हम कहते हैं सच्चाई की हमेशा जीत होती है, बुराई की हमेशा हार होती है, वो भी हम इस सीन में देख सकते हैं। तो यहाँ पे सच्चाई का प्रतीक कौन है? सच्चाई का प्रतीक है एंटोनिया, जिसने बिना लालच के अपने बसानियों की हेल्प की। और बुराई का प्रतीक कौन है? शाइलॉक, जिसने लालच में पैसे दिए। तो सच्चाई की जीत हुई, एंटोनियो की जीत हुई, और बुराई जो कि शाइलॉक था उसकी हार हुई और उसको पनिशमेंट मिली। तो बच्चों ये क्वेश्चन है आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको करना है। थैंक यू वेरी मच।